तो इस प्रॉब्लम में क्या कह रहा है कि एक आदमी ने लोन लिया था 10% पर, ठीक। तो 10% का मतलब ये हुआ कि अगर उसने 10 रुपए लिया था तो अगले साल उसको 11 रुपए चुकाना होगा। और वो इंस्टॉलमेंट में 2 साल में चुकाता है, पहले साल उतना देता है और दूसरे साल फिर इतना देता है। तो ये इसमें पूछा उसको टोटल इंटरेस्ट कितना देना पड़ा। देखो मान लो उसने पी रुपए बैंक से लिया, तो 1 साल बाद उसको कितना रुपए चुकाना पड़ेगा। पी इंटू 11/10। बैंक कहेगा कि 1 साल बाद कि मुझे इतना रुपए वापस करो, और उसने पहले ईयर में 5808 रुपए वापस कर दिए। मतलब अगर इसमें से आप घटाओगे 5808, इतने पैसे उसने उस साल दे दिए, ठीक। अब यही पैसा सेकेंड ईयर में कितना बनेगा। P इंटू 11/10 -5808 मल्टीप्लाई 11/10, और यही बराबर है 5808 के। कहने का मतलब ये है कि जब उसने पी लोन लिया था तो 1 साल बाद वो पी लोन इंटरेस्ट जोड़ने के बाद इतना हो जाता है, तो इतने में से उसने इतना चुका दिया। अब जो ये पूरा अमाउंट है अगले साल इसमें वापस 11/10 रुपए ऐड हो जाएगा, टोटल इंटरेस्ट बन जाएगा। जोड़ने के बाद इतना पैसा उसने फिर चुका दिया, तो ये इसी के बराबर है। तो इसी को जब आपको इक्वेट करके बराबर करना है, जैसे पी इंटू 11/10 -5808 इक्वल टू, ये वाला इधर चला गया तो ये हो गया 5808 इंटू 10 बराबर 11। तो P इंटू 11/10 इक्वल टू 5808 10/11 +1। तो बस इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो हमको P मिल जाएगा। इसको पूरा सॉल्व करेंगे, P मिल जाएगा, वो मिल जाएगा इतना। और वो इंटरेस्ट कितना दे चुका है देखो, तो पहले उसने पहले साल इतने रुपए दिए, फिर दूसरे साल इतने रुपए दिए, टोटल इतने रुपए दिए, और उसने लोन इतना लिया था, मतलब उसने कितना इंटरेस्ट दिया। तो उसने इंटरेस्ट इतना दिया 1536, उसने इंटरेस्ट इतना दिया। तो इसको ऐसे करते हैं, और इसको आपको अगर शॉर्टकट में करना हो तो ऐसे करना। देखो 10 रुपए से 11 रुपए चाहिए, तो मान लो उसने पी रुपए लिया था इंटरेस्ट, तो पी 11 का स्क्वायर। अब इंटरेस्ट कितना चुका रहा था, इतना 5808, फिर 10 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 10 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 1। बस इसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से पी पता चल जाएगा। अब पी पता चल गया तो टोटल आपको इंटरेस्ट भी पता चल जाएगा। तो ये चीज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इस प्रॉब्लम में 50,000 रुपये लोन लिया गया 10% पर, और उसको 3 साल तक 15,000 रुपये उसको चुकाता रहा। तो इसमें बोला है कि 3 साल बाद उसको मतलब अब बैंक को कितना और देना है। हाउ मच डज ही स्टिल ऑन टू बैंक, मतलब 3 इंस्टॉलमेंट देने के बाद अभी भी उसको बैंक को कितना देना है। देखो 50,000 रुपये लिया लोन, तो ये 1 साल बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी इस 50,000 की, 11/10। मतलब अब उसको 1 साल बाद बैंक को 55,000 रुपये देना होगा। 50,000 लिया था, 1 साल बाद उसको 55,000 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन उसने पहले साल 15,000 वापस कर दिया, तो बचा 40,000। मतलब उसको 40,000 अभी और लौटाना है। अब ये 40,000 1 साल बाद फिर इसकी कीमत कितना हो जाएगा, 11/10। मतलब 1 साल बाद अब उसको बैंक को 44,000 रुपये देना है, लेकिन फिर उसने 15,000 चुका दिया। अब 1 साल बाद इस 29,000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11/10। तो ये हो जाएगा, लेकिन फिर उसने 15,000 चुका दिया। अब इतना बचा, तो उसको अभी 16,000
900 रुपये और देने हैं, ये। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है आपको। देखो इस प्रॉब्लम में क्या कह रहा है कि सुरेखा ने कोई मनी बोरो किया और उसको इक्वल इंस्टॉलमेंट में उसने वापस किया। मतलब पहले साल इतना वापस किया, फिर दूसरे साल इतना वापस किया। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना कंपाउंडेड देन द टोटल इंटरेस्ट पेड बाई हर। देखो हम 7.5% को क्या लिख सकते हैं, परसेंट 1000 तो ये 100, मैं एकदम बेसिक से करूँगा, 340। मतलब अगर आपने 40 रुपये लिया है तो आपको 43 रुपये वापस करने होंगे बैंक को अगले साल। तो जो मैंने ट्रिक बताया था पहले वाले में वैसे ही कर लो। मान लो आपने पी लोन लिया है, पी लोन लिया है तो 43 से मल्टीप्लाई करो स्क्वायर, फिर आप कितना इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, 5547, 40 स्क्वायर प्लस 40 की पावर 1, 43 की पावर 1। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे आप। पी तो ये 5547 40/43 स्क्वायर, ठीक, प्लस 40/43। अब ये होगा 5547। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे हम। पी देखो, सॉल्व मैं नहीं करूंगा, मैं बस तरीका बता रहा हूँ। यहाँ से पी हो जाएगा कितना आपने पैसा लिया और आपने टोटल कितने पैसे जमा किए हैं, 5547। इसको जब वो ऐड करोगे तो इतना आ जाएगा, इतने में से इतना घटा दोगे तब आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। तो बस इसमें यही करना है। देखो इस प्रॉब्लम कह रहा है कि 6,000 रुपये को लौटाना है 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में और ईच इंस्टॉलमेंट इज पेड इन एवरी ईयर, ठीक। हाउ मच इज ईच इंस्टॉलमेंट इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअल 2%। 2% का मतलब हुआ 2/100, मतलब 1/50। 50 रुपये लिया है तो आपको 51 रुपये लौटाना है। मान लो आपने आपने 6,000 रुपये लिया है, ठीक, इसमें दिया हुआ है 6,000 रुपये, तो 6,000 रुपये 51 का होल स्क्वायर। और मान लो आपको इक्वल इंस्टॉलमेंट चुकाना, वो एक्स है वैल्यू, तो 50 स्क्वायर प्लस 50 की पावर 1, 51 की पावर 1। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से आपको x मिल जाएगा, सिंपल। बस यही करना है। इस प्रॉब्लम में सेम चीज़ है, बस अंतर है अब इसमें 3 ईयर दिया है इंस्टॉलमेंट। तो क्या करेंगे, हमने पैसे इतने लिए हैं टोटल, तो 3310, 10%, 10% का मतलब 1/10, मतलब 10 रुपये लिया है तो 11 रुपये चुकाना है। तो इंटू 11 की पावर 3, 3 क्यों, 3 ईयर है। मान लो इक्वल इंस्टॉलमेंट है x, तो अब 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 2 इंटू 11 की पावर 1, 3 हो गया ना, टोटल 3 होना चाहिए ऊपर, फिर 10 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 2। बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1000, ये इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। जब इसको ऐड करेंगे तो आएगा 10, 11 की पावर 3, मतलब ये कट गया, तो x बराबर आया 1331, मतलब इक्वल इंस्टॉलमेंट इतना है। बस याद हो गया। अगर आपको पूछ ले इंटरेस्ट टोटल उसने इंटरेस्ट कितना दिया, मतलब पहले साल उसने इतना जमा किया, फिर दूसरे साल इतना जमा किया, तीसरे साल भी इतना जमा किया, इन तीनों को जोड़ दो और टोटल इसने उतना लोन लिया था तो ये घटा दो, आपको इंटरेस्ट भी पता चल जाएगा। बस इसमें यही सॉल्व करना है। थैंक यू।